मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? वसीयत। मोहम्मद अली अपने इलाके के मशहूर व्यक्ति थे। खुद की कपड़े की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, अच्छा घर और एक कार भी थी। जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर रही थी। लेकिन मौत पर किसका बस चला है। जब अंत समय नजदीक आया तो मोहम्मद अली ने सोचा कि अपने बेटे के नाम वसीयत लिख दी जाए। अली साहब ने वसीयत अपने बेटे के नाम करने के साथ ही एक छोटा सा खत यानी पत्र भी लिखा। वो पत्र अपने बेटे को देते हुए बोले कि तुम मेरी मृत्यु के बाद मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना, तब इस खत को पढ़ना। और मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे फटे हुए जुराब ही पहनाए जाएं। ये मेरी दिली तमन्ना है, बेटा इसे जरूर पूरा करना। और इसके बाद तुम ये पत्र खोल के पढ़ना। पिता के मरने के बाद जब उनके शव को नहला के लाया गया तो बेटे ने पिता के वही पुराने मौजे निकाले और पैरों में पहनाना चाहा, लेकिन वहां बैठे धर्मगुरुओं ने बेटे को रोका कि शव पर कफन के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। बेटे ने बहुत जिद की। तमाम उलमाओं मौलवियों को इकट्ठा किया गया। बेटे की तमन्ना थी कि पिता की ख्वाहिश को पूरा जरूर किया जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर हार कर बेटा पिता का दिया हुआ पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां खड़े सभी लोग गहरी खामोशी में डूब गए। खत में लिखा था, मेरे बेटे, मैंने जिंदगी भर दौलत जमा की, फैक्ट्री खड़ी की, बड़ी हवेली बनवाई, समाज में एक अच्छी पहचान भी है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपना एक फटा मोजा भी साथ नहीं ले जा पा रहा हूं। मैंने सारी दौलत और कारखाना तुम्हारे नाम कर दिया है, खूब पैसा कमाना, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना, एक दिन मौत तुमको भी आएगी और तुम भी अपने साथ कुछ ना ले जा सकोगे। अपने कर्मों को सदा ऊंचा रखना और इस दौलत को नेक काम और गरीबों की मदद में खर्च करना। बस यही एक पिता की वसीयत है और नसीहत भी। पढ़कर बेटे की आंखों से आंसू छलक आए। सच ही तो है, चाहे लाख पैसा इकट्ठा कर लें, हम अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हमारी इच्छाओं और विचारों की दुनिया एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं, तब हम बादशाह की तरह जीने लगते हैं। केवल मनुष्य होना ही काफी नहीं है, जागरूक होना भी जरूरी है। और ये समझ कैसे आएगी जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे और इसे महसूस नहीं करेंगे। ध्यान ही आत्मबोध का एकमात्र तरीका है।